गवर्नर्स इन आईटी कोर्स में एक्सरसाइज नंबर 31 के अंदर मौजूद डे नंबर 11 है आप लोगों का ये। तो इसमें ये आपको टास्क करना है। तो सवाल बोला जा रहा है हमारे पास फोल्डर बनाना है नो यूज़र के नाम से, बना लेंगे कोई मसला नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहे हैं हमारे पास, ऐड एन इफ टेस्ट। इफ टेस्ट करना है हमारे पास, ठीक है। इफ तो आप तक चल जान चुके होंगे, इफ टेस्ट आपको पता चल गया होगा। इफ एल्स स्टेटमेंट जो हमने देखी है। एक्सरसाइज 28 टू मेक श्योर द लिस्ट ऑफ यूजर इज नॉट एम्प्टी, और ये यकीन दहानी करनी है आपकी लिस्ट एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। सही है। इफ द लिस्ट इज एम्प्टी प्रिंट द मैसेज वी नीड टू फाइंड सम यूजर। अगर एम्प्टी है तो ये मैसेज प्रिंट कराना है। तो आए तो सबसे पहले अपने प्रोग्राम के ऊपर हम को VS कोड के अंदर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने पास ओपन फोल्डर से हम ओपन करा लेते हैं। ये मेरा काम जो यहाँ पर मौजूद है 31, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ऐसे करता हूँ नो यूज़र नेम का 31 नो यूज़र का इसको नाम दे देते हैं नो यूज़र। मुझे मेरे पास ऑलरेडी फाइल ओपन है तो मुझे नाम देने नहीं दे रहा, ये कोई मसला नहीं है। 31 ठीक है। तो 31 फाइल में इसको काम कर रहे हैं हम सारा ये वाला। इसको क्लोज करके मैं नाम दे लेता हूँ क्लोज फोल्डर, और अब मैं नाम दे देता हूँ। अगर मेरे पास पहले से ही वही फोल्डर खुला हुआ है और उसी का मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो मुझे परमिशन नहीं मिलेगी चेंज करने की, तो इसलिए मैंने इसको क्लोज कर लिया अपने पास। अब मेरे पास फाइल बना लेता हूँ टाइप स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मेरे पास सारा काम अपना सेफ है। इसको रीनेम कर लेता हूँ मैं। आप लोग फोल्डर क्रिएट कर लिएगा नया 31 नो यूज़र के नाम से। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने VS कोड के एडिटर के अंदर। मेरे पास ऑलरेडी JS की फाइल बनी है, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। app.ts मैंने बनाई हुई है। TS config की भी फाइल आप बनाना चाहे तो बना लीजिएगा, और बना ले तो ज़्यादा बेहतर है, कंपाइलेशन में आसानी रहेगी। app.ts के अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इन्होंने बोला है, इसको मैं प्रोग्राम को मिटा देता हूँ आपको समझने में आसानी रहे। इन्होंने हमारे पास जो बोला है वो सवाल ये था, मैं इसको पेस्ट करके दिखा देता हूँ सवाल था क्या एक्चुअली। ठीक है। तो ये सवाल था हमारे पास, नो यूजर एड इफ टेस्ट हमारे पास करना था। एक्सरसाइज 28 जो लिखा हुआ है गलत है, एक्सरसाइज नंबर 30 है। एक्सरसाइज 30 पे चलते हैं। उसमें क्या बनाया था हमने, क्या काम किया था। तो फाइल में जाऊंगा मैं और ओपन फाइल पे जाके मैं ओपन फाइल पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैंने जहाँ भी अपनी कहीं फाइल सेव कराई है, मैंने यहाँ पे सेव कराई है 30, तो ये मैं 30 ओपन करा दूंगा। ये मैं 30 की वाली जो फाइल है ऐप वाली, इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लूँगा। अब ये मेरे पास ये वाला काम आ चुका है। तो ये वाला जो मेरे पास काम था, इन्होंने बोला यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से जो हमने काम खत्म किया तो इस काम को मैं कॉपी कर लूँगा। आप चाहे तो पूरा लिख ले, कोई मसला नहीं है। तो इन्होंने बोला एक्सरसाइज वही 30 से स्टार्ट करना है। 28 गलत है, इसको करेक्शन कर ले, 30 है। 28 का वर्क ही अलग है। लॉगिन वाला जो काम किया है आपको भी याद होगा, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है 30 के अंदर। तो ये तो यहाँ पास लेट यूज़र स्ट्रिंग दे दी, और उसके बाद क्या करना है हमारे पास, इफ़ टेस्ट करने का बोला है। तो अब हम लगा लेते हैं इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ के बाद जो है हमें क्या करना है, यूज़र ऊपर एस लगाए, यूज़र्स की हम ले लेंगे पूरी लेंथ, तो डॉट लेंथ। यूज़र लेंथ क्या है, एक बार दोबारा से रिपीट करा देता हूँ मैं, प्रीवियसली काफ़ी बार आप लोगों को बता चुका हूँ। इस इक्वल टू 0 के बराबर हो जाए तो आप ये चला दो। मैं इफ़ के अंदर जो अपनी कमांड सेट कर रहा हूँ कि अगर जो है यूज़र 0 के बराबर हो जाए, यानी कि कोई भी बाकी ना रहे, तो फिर आप ये चला दो console.log वी नीड। अच्छा, वी नीड वाली बात इन्होंने शायद ऊपर ही दी हुई, मुझे याद आ रहा है, अभी मैंने पढ़ा था, तो इसी को हम कॉपी कर देते, इतनी मेहनत नहीं करते। इन्होंने बताया ये वाला मैसेज फिर क्या आना है, इफ़ द लिस्ट इज एम्प्टी। अगर लिस्ट आपकी एम्प्टी हो तो प्रिंट द मैसेज वी नीड टू फाइंड सम यूजर्स।
तो इसी लाइन को मैं प्रिंट करवाना है, तो इसको जो भी प्रिंट कराना है तो हमेशा उसको कंसोल डॉट लॉग में लिखते हैं। ये बात तो अब तक आपको पता चल चुकी होगी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास काम हो गया यहाँ। अब मैं ये वाला काम तो कंप्लीट हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट है रिमूव ऑल ऑफ द यूजर नेम फ्रॉम योर एरे एंड मेक श्योर दैट करेक्ट आंसर इज प्रिंटेड। तो ये वाली बात जो है मेरे पास वैसे यहाँ पे आनी चाहिए। पहला पॉइंट मैंने अपना कंप्लीट कर लिया, अब दूसरा पॉइंट मैं कर रहा हूँ। तो दूसरे पॉइंट जो मैं अपना कर रहा हूँ तो उसकी बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके लिए हम यूज़ करेंगे एल्स स्टेटमेंट। तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, आवाज़ का भी थोड़ा आप लोगों को फ़र्क नज़र आ रहा होगा। बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ मैं ये, तो आप वॉइस पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिएगा। तो ये हमारे पास एल्स स्टेटमेंट है, लेंगे हम अपने पास, सॉरी एल्स स्टेटमेंट कर्ली ब्रेसेस के अंदर लेते हैं हम एल्स स्टेटमेंट, और यहाँ पे हम लेंगे यूज़र्स। इस प्रोग्राम को मैं पूरा डिस्कस कर दूंगा एंड में, अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मैं लिस्ट जो है अपनी पूरी एम्प्टी रख रहा हूँ क्योंकि इन्होंने बोला है इफ़ द लिस्ट इज़ एम्प्टी। तो आपको पता है लिस्ट एम्प्टी रखने का तरीका क्या होता है कि ये जो लिस्ट वाले होते हैं ना, ये वाली जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसको आप सिर्फ ओपन और क्लोज कर दे तो इसका मतलब है ये एम्प्टी लिस्ट है। इसका मतलब है एम्प्टी लिस्ट है। जैसे कि ये है, ये एम्प्टी लिस्ट, ये इस लिस्ट के अंदर नाम लिखे हुए मैंने 5, लेकिन ये जो है अगर मैं इसमें से नाम मिटा लूँगी सारे तो फिर आपको इस तरीके से ब्रैकेट नज़र आएंगे तो ये एम्प्टी लिस्ट कहलाती है। तो बोले इफ़ द लिस्ट इज़ एम्प्टी, अगर आपकी लिस्ट एम्प्टी हो तो प्रिंट करवाओ मैसेज वी नीड टू फाइंड सम यूज़र, हमें कुछ यूज़र्स की ज़रूरत है। तो इसको हम कंसोल डॉट लॉग से आप सिंपल भी लिख सकते हैं और थोड़ा सा कॉन्कैटिनेशन की मदद से भी लिखवा सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। कंसोल डॉट लॉग, और मैं थोड़ा कॉन्कैटिनेशन भी करता हूँ ताकि उसका भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहे और थोड़ी सी उसकी भी रिवीजन होते रहे। ऑल यूज़र हैव बीन रिमूव, ठीक है, ऑल यूज़र हैव बीन रिमूव्ड, और आगे मैं डालूंगा प्लस की साइन इसी में ताकि ऐड होके मज़ीद क्या आ जाए, यूज़र की लेंथ आ जाए, यूज़र की लेंथ, यूज़र्स डॉट लेंथ। अब मैं इस प्रोग्राम को आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। अच्छा, लेंथ की स्पेलिंग गलत है, जब ये एरर शो कर रहा है TH है, LENGTH, हाँ आप एरर हटा है। तो ये तो हो गया हमारे पास काम कंप्लीट। अब एक बार समझ लेते इसका क्या काम था। वही सबसे पहले हमने शुरू में काम किया लेट वाला, जो हमने 30 में छोड़ा था। पहली लाइन वही लिख दी दोबारा से, 4 नाम और एक एडमिन का नाम लिख दिया, 5 नाम हमने लिए थे। लेकिन इस बार चेंज क्या हुई, इन्होंने बोला इफ़ टेस्ट करना है वहाँ पास, तो मैंने लगाया इफ़। इसके बाद बोला मेक श्योर द लिस्ट योर यूज़र इज़ नॉट एम्प्टी, एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। हमने एम्प्टी नहीं छोड़ी, इसके अंदर नाम छोड़े हुए, देखिए लिस्ट एम्प्टी नहीं है, हमारे पास नाम है। इफ़ द लिस्ट इज़ एम्प्टी, इन्होंने बोला अगर आपकी लिस्ट एम्प्टी हो तो प्रिंट कराओ वी नीड यूज सम यूज़र, हमें कुछ यूज़र्स की ज़रूरत है। तो हमने क्या बोला, यूज़र्स डॉट लेंथ। यूज़र्स डॉट लेंथ का मतलब क्या क्या होता है, यूज़र्स डॉट लेंथ यानी कि जाएगा ऊपर यूज़र्स इसको यहाँ पे मिलेगा, और लेंथ का मतलब होता है पूरी लिस्ट की लेंथ। लिस्ट का लेंथ का मतलब है यहाँ से यूज शुरू करेगा सना बाबर जबा तहा एडमिन, ये पूरी लेंथ इसकी आगे जाती जाएगी। अगर आगे और भी नाम होते 1000 या 10,000 1 लाख तो उसकी पूरी लेंथ को कवर करता है। अभी हमारे पास सिर्फ 5 नाम है तो ये पूरी लेंथ को कवर करेगा लिस्ट की जितने भी हैं। जब ये बराबर हो जाए 0 के, मैंने बोला इसे ऑपरेटर लगाया, जब ये बराबर हो जाए 0 के तो मैंने बोला ये वाला मैसेज प्रिंट करा दो वी नीड टू फाइंड सम यूज़र। तो पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया होगा आपको। सेकंड पॉइंट में हमारे पास बोल रहे हैं रिमूव ऑल ऑफ द यूज़र नेम्स। अब जो है तमाम यूज़र नेम मिटा दो। अच्छा भाई मिटा देते हैं, कैसे मिटाए, फ्रॉम योर एरे, अपने एरे से अब सारे नाम मिटा दो ये बोल रहे हैं। एंड मेक श्योर करेक्ट योर मैसेज इज प्रिंटेड वी नीड टू फाइंड सम यूज़र्स, क्या हमें वी नीड टू फाइंड
सम यूजर्स, तो फिर हमने ये लिख दिया कि ऑल यूज़र हैव बीन रिमूव, और उसी के साथ कॉन्केटिनेशन की यानी प्लस का साइन डाला, और हमने ऊपर से लिया, ऊपर से क्या उठा के लिया, यूज़र्स डॉट लैन ले लिया, यानी यहाँ पास यूज़र डॉट लैन, जब यूज़र डॉट लैन का रेफरेंस दे दिया हमने कि यूज़र डॉट लैन को चला दो। अब इसको मैं करूँगा कंट्रोल दबा के रखूँगा और जे टर्मिनल खोलने का शॉर्ट तरीका है, वैसे आप उस नॉर्मल तरीके से भी खोल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट की भी पता हो, कंट्रोल प्लस जे। TSC की मैंने कॉन्फ़िग की फाइल नहीं बनाई हुई, तो मुझे app.ts लिखना लाजमी है। अगर आपने बनाई हुई तो अच्छी बात है, आप डायरेक्ट लिख के TSC, और फिर मैं जावास्क्रिप्ट में जाऊंगा और इसको कंपाइल होने के बाद नोट app.js से app.js और नोट app.js से अपना आउटपुट ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या शो कर रहा है। ऑल यूज़र हैव बीन रिमूव, और ज़ीरो यूज़र दे रहा है, बता रहा है कोई भी यूज़र आपके पास नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि हमने एंड में उसको क्या बता दिया था, यूज़र ऑल यूज़र हैव बीन रिमूव प्रिंट कराना, और हमने बता दिया था प्लस आगे रेफरेंस दिया था यूज़र डॉट लैंड। तो इसलिए यूज़र डॉट लैंड के पास जब जाएगा ये ऊपर ढूंढने का यूज़र लैंड कहाँ लिखा है भाई, तो उसको मिलेगा लाइन नंबर 6 में मैंने लिखा था यूज़र डॉट लेंथ, और यूज़र डॉट लेंथ में वो पढ़ेगा कि इसको क्या मिला हुआ है, तो उसको मिला हुआ है 0, इसको मैंने असाइन कर दिया था 0 इज इक्वल टू 0, तो इसलिए दे दिया कि 0 है। अब कोई लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, लिस्ट पूरी आपकी एम्प्टी है, कोई नाम नहीं बचा, तो इसलिए बोल दिया और सब आपके जो यूज़र है सबको रिमूव कर दिया गया है। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है, लेकिन फिर भी आप उस पर अमल नहीं कर रहे होते, लेकिन मैं आपके सब्सक्राइब का वेट कर रहा होता हूँ कि कब आपका नाम आए सब्सक्राइब में, कि आपने सब्सक्राइब कर दिया है, आप सब्सक्राइब करके वीडियो देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है कि आप जब सब्सक्राइब करके वीडियो देख रहे हो, और ख़ासतौर पर जब सब्सक्राइब जिन लोगों ने किया हुआ है और वो लाइक कर दे, और लाइक के साथ एक अच्छा सा कमेंट कर दे, फिर तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।